नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। आज की हमारी कहानी राजस्थान के रहने वाले एक शख्स की है जिनका नाम राहुल है और यह पेशे से एक टीचर है। तो चलिए अब यह कहानी राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं राजस्थान के कुलभाटा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक शहर का रहने वाला हूँ। मैं एक टीचर की जॉब करता हूँ और मुझे सरकारी नौकरी लगे हुए आज लगभग 8 साल हो चुके हैं। लेकिन इन 8 सालों में मेरे साथ कभी भी कोई ऐसी डरावनी घटना नहीं हुई थी जिसकी वजह से मुझे यह लगा हो कि मैंने यह टीचिंग लाइन में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन आज से कुछ महीने पहले ही मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसके होने के बाद मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं एक टीचर हूं। जब वह डरावनी घटना मेरे साथ हुई उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक टीचर के साथ भी कभी कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके होने के बाद मुझे इस चीज का अनुभव हुआ कि जो कुछ भी आपके साथ होता है वह पहले से ही तय होता है और वह होकर ही रहता है। चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लो, लेकिन उस चीज को आप बदल नहीं सकते। आज जिस डरावनी घटना के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वह उस वक्त की है जब मैं मेरे शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक कॉलेज में पोस्टेड था और वहां पर अपनी नौकरी कर रहा था। उस दौरान कॉलेज में बच्चों के एग्जाम भी चल रहे थे और पूरे कॉलेज के स्टाफ पर काफी ज्यादा प्रेशर था कि एग्जाम को किसी भी तरीके से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा करवाना है, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद इलेक्शन होने वाले थे और इलेक्शन के शुरू होने से पहले कॉलेज की एग्जाम खत्म करवाकर कॉलेज को इलेक्शन के लिए तैयार करना था। क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले भी कई बार इलेक्शन से पहले कॉलेज के अंदर ही इलेक्शन मीटिंग हुआ करती थी जिसमें कि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी आकर हम लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे। अब इस प्रेशर के चलते हम कॉलेज के स्टाफ के सभी लोग बच्चों को फटाफट एग्जाम दिलवाकर एग्जाम को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और उसी हिसाब से हमने एग्जाम का शेड्यूल भी तय किया था। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी जल्दबाजी के दौरान मेरे साथ एक ऐसी घटना होगी जिसको मैं कभी भी अपने जीवन में भुला नहीं पाऊंगा और उस घटना के होने के दौरान मैं अपनी मौत को इतने करीब से देखूंगा। दरअसल जब वह एग्जाम स्टार्ट हुई थी उससे कुछ दिनों पहले ही मेरा उसे कॉलेज में ट्रांसफर हुआ था। इससे पहले मैं एक दूसरी कॉलेज में अपनी नौकरी कर रहा था। जिस दिन पहली बार ज्वाइन करने के लिए मैं उस कॉलेज में आया था उसी दिन से मुझे वहां पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जब मैं कॉलेज के गेट के अंदर घुसा था उसी वक्त से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। उस दिन कॉलेज का पूरा कैंपस बिल्कुल पूरी तरीके से खाली था क्योंकि उस दिन बच्चों की छुट्टी थी और कॉलेज में सिर्फ स्टाफ ही आया हुआ था। जब मैंने कॉलेज में जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन की तो वहां के स्टाफ ने मेरा नाम पूछा तो मैंने उन्हें अपना नाम राहुल बताया और मेरा नाम सुनते ही वह कॉलेज का स्टाफ अजीब तरीके से एक दूसरे की तरफ देखने लगा था। उन लोगों को मेरा नाम सुनते ही इस तरीके से एक दूसरे की तरफ देखकर मैं सोचता हूं कि आखिर मेरे नाम में ऐसा क्या है जो यह लोग मेरा नाम सुनते ही इतना चौंक रहे हैं। लेकिन मैं उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं और उस दिन तो कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद मैं वापस आ जाता हूं और दूसरे दिन से लगातार उस कॉलेज में अपनी ड्यूटी पर जाने लगता हूं। जब मैं एक दिन कॉलेज के स्टाफ रूम में अकेला ही बैठा था तो मेरे पास वहां पर एक लड़की आती है और उसने मुझे अपना नाम सोनम बताया। जब मैं उससे पूछता हूं कि बताओ क्या काम है तो वह मुझसे कहती हैं कि सर, आपने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब आपके लिए यह ठीक नहीं होगा कि आप ज्यादा दिनों तक यहां पर रुको और आप जितना जल्दी हो सके अपना ट्रांसफर कराकर यहां से चले जाओ, वरना थोड़े ही दिनों में आपको बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। उस लड़की के मुंह से यह बात सुनकर मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूं और उससे कहता हूं कि तुम यह कैसी बातें कर रही हो और आखिर मेरे नाम में ऐसा क्या है कि मेरे नाम की वजह से मुझे इस कॉलेज से चले जाना चाहिए। तो वह लड़की मुझे कहती है कि यह तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप ज्यादा दिन तक इस कॉलेज में रहोगे तो आपको खतरा हो सकता है मुझसे। इतना कहकर वह लड़की तुरंत ही वहां से चली जाती है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछ पाता वो उस वक्त वहां से पता नहीं अचानक ही कहां चली गई थी। जब मैंने उस लड़की के मुंह से वह बात सुनी तो उस दिन के बाद मैं थोड़ा परेशान सा रहने लगा और कॉलेज का स्टाफ भी मुझसे थोड़ा दूर ही रहता था। उन लोगों का बर्ताव देखकर भी मैं कई बार सोचता था कि आखिर यह लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। लेकिन आगे चलकर मेरे साथ जो घटना होने वाली थी मैं उसके बारे में बिल्कुल पूरी तरीके से अनजान था
और मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन उस दिन के बाद मेरे साथ उस कॉलेज में कुछ अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगी थीं, और उन घटनाओं के होने के बाद मैं काफी ज्यादा परेशान भी रहने लगा था। दरअसल जब मैं कॉलेज जाता था तो अपने घर से ही अपने पीने के पानी की बोतल लेकर आता था। जब मैं कॉलेज में बैठकर अपना काम कर रहा होता था तो उस बोतल का पानी अचानक से ही पूरा खाली हो जाता था। यानी कि मैं तो उस बोतल से पानी पीता भी नहीं था। जब मुझे प्यास लगती थी और मैं उस बोतल को खोलकर देखता था तो उस बोतल का पानी अपने आप ही बोतल में से गायब रहता था। अपने घर से अपने खाने का जो टिफिन लेकर आता था, उस टिफिन के खाने को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि यह खाना अब मेरे खाने के लायक नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं टिफिन को खोलता था तो उसके अंदर जो खाना होता था उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने इस टिफिन के अंदर हाथ देकर उस खाने को मसल दिया हो। जबकि मैं तो घर से खाना जब लेकर आता था तो बिल्कुल सही तरीके से पैक करके लाता था। और इन सब के अलावा मेरे साथ जो सबसे ज्यादा अजीब चीज हो रही थी वह यह थी कि मुझे बार बार बहुत ज्यादा टॉयलेट लगती थी, और टॉयलेट लगने की वजह से मुझे बार बार कॉलेज के पीछे बने हुए बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता था। और जब मैं उस बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता था तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि उस बाथरूम में वहां पर मेरे अलावा भी और कोई है। लेकिन कई बार यह एहसास होने के बावजूद भी मैं उस चीज को नजरअंदाज कर देता हूं, और ना ही इन सब के बारे में कॉलेज के किसी स्टाफ से कुछ कहता हूं, क्योंकि कॉलेज का स्टाफ तो मेरे से वैसे ही पहले से काफी दूर रहता था। ऐसे में अगर मैं कॉलेज के स्टाफ को यह सब बातें बताता तो वह लोग पता नहीं मेरे पास बैठते भी या नहीं बैठते। जब यह सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी उस वक्त मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि इस कॉलेज में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यह सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ था इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, और अगर कुछ हुआ भी था तो उस चीज का मेरे से क्या संबंध था मुझे इसका भी अंदाजा नहीं था। लेकिन उन सभी चीजों के होने के बाद मैं काफी ज्यादा सतर्क रहने लगा था, और मैंने अब तो घर से टिफिन लाना भी बंद कर दिया था। मैं घर से ही खाना खाकर आता था और वापस जाकर ही खाना खाता था। ऐसे करते ही काफी दिन गुजर जाते हैं, और अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कॉलेज में बच्चों की जिस दिन एग्जाम शुरू हो रही थी उस दिन मैं कॉलेज के सभी क्लासरूम में जाकर यह चीज चेक कर रहा था कि वहां पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था ठीक प्रकार से हुई है या नहीं हुई है। और इसी चीज को चेक करने के लिए जब मैं एक क्लासरूम के अंदर जाता हूं तो क्लासरूम के अंदर जाकर मैं बच्चों के बैठने की व्यवस्था को देखने लगता हूं। लेकिन तभी अचानक से मेरी नजर उस क्लासरूम के बोर्ड पर जाती है, और उस बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ जो मुझे दिखाई देता है उसको देखकर तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाता हूं, और मैं सोच लेता हूं कि अब मुझे इस कॉलेज से जितना जल्दी हो सके अपना ट्रांसफर कराकर कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज्यादा दिन तक यहां पर रहा तो मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और शायद यह सारी चीजें इसी की एक चेतावनी है। दरअसल उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि राहुल, अब तू तो गया। मेरे नाम के साथ ऐसी चीज लिखी हुई देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं, और मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। एक पल के लिए तो मैं सोचता हूं कि शायद यह किसी बच्चे ने मुझे डराने के लिए किया होगा, लेकिन मेरे साथ पहले से जो चीजें हो रही थीं उन सभी चीजों की वजह से मुझे इस चीज पर भी काफी ज्यादा यकीन हो जाता है, और मैं तभी मन बना लेता हूं कि इस साल के एग्जाम खत्म होने के बाद ही मैं अपनी ड्यूटी यहां से बदलवा लूंगा। अब मुझे इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने इस कॉलेज से अपना ट्रांसफर करवाने की बात सोचकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी, और उससे भी बड़ी गलती मैंने इस कॉलेज में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करके पहले ही कर दी थी। बच्चों के एग्जाम शुरू हो चुके थे, और पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल ही रहा, और दूसरे दिन भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन 2 दिनों में मेरे साथ एक चीज बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको कहानी में पहले भी बताया है कि मुझे कॉलेज में बहुत ज्यादा टॉयलेट लगती थी, और मुझे बार बार टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता था। पहले तो मैं इस चीज को लेकर यह सोचता हूं कि शायद मुझे कुछ बीमारी हो गई है जिसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा टॉयलेट लगती है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर मुझे बीमारी हुई है तो फिर जब मैं घर पर रहूं तब भी मुझे बार बार टॉयलेट लगनी चाहिए। लेकिन जब मैं कॉलेज जाता हूं सिर्फ तभी मुझे यह टॉयलेट क्यों लगती है? जब मैं घर पर रहता हूं तब मुझे यह टॉयलेट क्यों नहीं लगती? लेकिन अब धीरे धीरे यह चीज मेरे साथ काफी ज्यादा होने लगी थी, और जब तीसरे दिन बच्चों का एग्जाम का दिन था
उस दिन भी मेरी एग्जाम में ड्यूटी लगी थी। कुछ ही देर बाद बच्चे कॉलेज में आने लगते हैं और एग्जाम टाइम शुरू होते ही बच्चों की एग्जाम शुरू हो जाती है। परीक्षा लेने के बाद मैं वहां से चला जाता हूँ। फिर बाद में सब नॉर्मल हो जाता है।